13 अप्रैल सन 1919 वो दिन था जिस दिन पूरे भारतीय इतिहास को पलट कर रख दिया। 13 अप्रैल सन 1919 वो दिन था जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह जैसे हजारों क्रांतिकारियों की आंखें खोल दी और उन्हें उनके रगों में जज्बात भर दिए। 13 अप्रैल सन 1919 वो दिन था जिसने सबसे ज्यादा नरसंहार वाला दिन बना। 13 अप्रैल सन 1919 वो दिन था जिस दिन अंग्रेजी हुकूमत था उनको अलविदा कहने का समय आ गया था। वो दिन था जिस दिन हुकूमत जाने वाली थी अंग्रेज की। वो दिन था जिस दिन एक नई परिवर्तन आने वाली थी। वो दिन आने वाला था जिस दिन बहुत कुछ भयंकर होने वाला था और वो दिन था जिस हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु हुई। सो यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। दोस्तों, ये एक ऐसा एक दर्दनाक घटना थी जिसमें कि हजारों लोग मारे गए थे। सो आज के इस वीडियो में हम भी यही जानेंगे कि आखिर ये जलियांवाला बाग क्या था और आखिर ये कब हुआ था और क्यों हुआ था। सो बने रहे हमारे साथ और इस वीडियो में हम पूरी हम जानने की कोशिश करेंगे, इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। So let's start the video to know the information about the जलियांवाला बाग मैसेकर। सो गाइस, ये कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल सन 1919 से, जब जलियांवाला नाम के में एक पार्क में वहाँ कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं जलियांवाला बाग क्या है, लेकिन जलियांवाला बाग एक नॉर्मल सा पहले पार्क हुआ करता था जिसे कि अब हिस्टोरिकल प्लेसेस में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि अमृतसर का एक बहुत ही सुनहरा और बहुत ही एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। इसलिए ये एक पार्क था, लेकिन अब वो हिस्टोरिकल पार्क बन गया क्योंकि पहले उतनी उसमें डेवलपमेंट नहीं थी जैसा कि आज है। सो गाइस, उसमें सिर्फ एक ही दरवाजे थे, वो भी एक 4 फीट की और उससे ज्यादा बड़ी नहीं थी। 13 अप्रैल 1919 में एक ऐसा रूल लगा दिया था पहले से ही अंग्रेज हुकूमत ने कि कोई भी इंसान जो भारतीय होंगे वो जनसभा नहीं कर सकते हैं, एक जगह मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तभी कुछ लोगों ने, क्योंकि क्रांतिकारी थी, आजादी तो चाहिए, हम आजाद देश के आजाद पंछी हैं, इसलिए हमें आजादी चाहे। तुम गोरे तुम कितना भी कर लो, तुम गोरे हो हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। सुबह उन लोगों को तो आजादी चाहिए थी। उन लोगों ने जनसभा करनी स्टार्ट की। जनसभा 2 कारणों के लिए हुई थी। एक तो अमृतसर में बैसाखी आने वाला था, उसका पैरव जो है वो त्योहार मनाने के लिए, और दूसरा ये था कि आजादी के लिए ही कुछ जनसभा की गई थी। और यह बात उस समय के डायर, पंजाब के डायर जो था यानी कि जनरल डायर को पता चल गया और उसने आक्रोश में आकर बिना वार्निंग दिए वो तोप और काफी बहुत सारे इंसानों के साथ, बहुत सारे उसके मिलिट्री के साथ, फोर्स के साथ वो पहुंच गया उस बाग में और वहाँ उस जो गेट था उसको भी बंद किया और हजारों लोगों की निहत्थे जो थे, कुछ भी हथियार नहीं था, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत थे, जो भी हो सबको उन्होंने मरवा दिया। बहुत ही दर्दनाक घटना था दोस्तों, और जिसने भी देखी वो आंखें नम हो गई उसकी भी। और हजारों की संख्या में, और तो बहुत लोग ऐसे भी थे जो अपनी जान बचाने के लिए पास के में बने कुएं में कूद गए। और आज भी उस कुएं से पानी निकालो तो लहू की, मतलब रक्त की बूंदे निकलती है। दोस्तों, बहुत ही वो दर्दनाक घटना साबित हुआ और तभी जनरल डायर को प्रमोट कर दिया गया, मतलब हायर पोस्ट पे, और उसको लंदन वापस बुला लिया गया। एक्चुअली वो हमारे लिए खराब थी, वो जनरल डायर हमारे लिए खराब था, लेकिन वो गोरे के लिए तो अच्छे थे ना, इसलिए उनको प्रमोशन दिया गया। और वो ही एक ऐसा सन की इंसान था दोस्तों, एक ऐसा सन की इंसान था जिसने मतलब पूरी हिस्ट्री को पलट कर दिया। और मैं आज भी उनको सल्यूट करता हूँ। वो ना भगत सिंह थे, ना गांधी था, और ना तो पंडित नेहरू। दोस्तों, ऐसे लोग जो है ना, आज नेहरू के बारे में तो बताया जा रहा है स्कूल में बच्चों को, महात्मा गांधी के बारे में तो बताया जा रहा है, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर और ये उधम सिंह जैसे लोगों के बारे में नहीं बताया जा रहा। सो यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट उधम सिंह। वो एक ऐसा इंसान जिसने 21 साल लगा दिए अपने गोल को पूरा करने में। उसको गोल के आज मैं दाग देता हूँ, जो उस 21 साल से वो पाल कर रखा था। एक ऐसा बच्चा जो कि गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन उसने इतनी बड़ी गोल स्टेटमेंट रखी कि मैं कुछ कह नहीं सकता। जब उधम सिंह को ये बात पता चली दोस्तों, वो भी कम एज के थे उस समय, तब उन्होंने ये संकल्प लिया कि जिस डायर ने मेरे देशवासियों को मारा है, मैं उस डायर को एक दिन जरूर ही मारूंगा। और दोस्तों, वो क्या लग गए अपने सपनों के ऊपर, और इनपे मेरी एक बायोग्राफी भी बनी हुई है। अगर टाइम मिले तो मैं उसे भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, ये जम गए कि मैं उसे तो अब मार कर रहूंगा। दोस्तों, 21 साल लग गए। वो काफी धंधों को काम किया,
लंदन गए, पैसे नहीं थे, रिवॉल्वर कैसे भी करके खरीदा, रेस्टोरेंट में काम किया दोस्तों। बाद में वो कहते ना कि अगर शिद्दत से चाहो किसी भी चीज को तो वो पूरी होती ही है। और तभी 21 साल बाद वहीं पे इसका प्रमोशन का एक मतलब असेंबली में मतलब हो रहा था इसका एक प्रोग्राम, तभी ये डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस हॉल चले गए और धनाधन 6 गोलियां मारी, जिसमें से 5 जनरल डायर को मारी। वहां से सभी लोग जितने भी थे वो डर गए। तभी इन्होंने कहा कि मेरे भाइयों डरो मत, क्योंकि मैं आपको नहीं मारूंगा। मेरी तो दुश्मनी इस डायर से थी जिसने मेरे लाखों देशवासियों को, हजारों देशवासियों को परेशान किया था, हजारों की तादाद में लोगों को मरवा दिया। और दोस्तों उसने 5 गोलियां धनाधन उस डायर के सीने में मारी और कहा कि आज मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य को पूरा किया है। और लास्ट में जब सभी ने उससे डर गया तो कहा वो आपको मैं नहीं मारने वाला। उसके बाद उन्होंने क्या किया, खुद को एक गोली मार दी और हो गए इस जहां में अमर और आजाद। दोस्तों ऐसे क्रांतिकारी को हमारे आज भी जरूरी है हमारे देश में, और ऐसे क्रांतिकारी को हम नमन करते हैं, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया। अरे 2 तरह के लोग थे, महात्मा गांधी जो थे वो नेम फेम रिकॉग्निशन की तरफ जा रहे थे, लेकिन जो हमारे भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर जैसे लोग थे जो अपने देश के लिए काम करते थे, ना कि राजनीतिक पॉलिटिक्स, सत्ता और नेम और फेम के जैसे। मैं आज भी ये बात करता हूँ और हमेशा कहता रहूंगा, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है, इसलिए यही सच है। और 21 साल तक वो इस सपने को पूरा करने के लिए लगे रहे, मेहनत की, और एक कैसे गरीब परिवार का लड़का इतना बड़ा काम को कर पाया। कोई सोचता नहीं था कि ऐसा कुछ कर पाएगा। और उन्होंने लास्ट में कहे कि मैं इस डायर को मारने के बाद 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। और उन्होंने अपने आप पे जाकर मार ली गोली और अपने सर में गोली मारकर वहीं अमर आजाद हुए। आज भी जरूरत है उन अमर आजाद वीर क्रांतिकारियों की हमारे देश में। तो दोस्तों उधम सिंह की लाइफ स्टोरी से और लाइफ से हमें 2 चीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखने को मिलती है। पहला कि गोल स्टेटमेंट अगर क्लियर हो कि क्या करना है और करना है तो क्यों, तो हम हर चीज को कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर शिद्दत से किसी भी चीज को करना चाहे और चाहे कि करना, तो वो जरूर ही हम पूरा कर पाएंगे। और तीसरी बात तो यह कि देश के प्रति कितना प्रेम, देशभक्ति रहनी चाहिए, वो इन्होंने ही दिखाया। और चौथी बात कि किस तरह से लग जाना चाहिए अपने देशवासियों के लिए, और देश प्रेम जो कहते हैं, देश प्रेमियों से कितना प्रेम किया जा सकता है। आज तो लोग यूं ही मरते हैं, लोग आज भी कहते हैं कि गांधी नियम फेम पे भागता था क्योंकि उसे सत्ता ऊंची करनी थी, कांग्रेस को बढ़ाना था मतलब। और जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर, उधम सिंह, राजगुरु जैसे लोग थे ना, और खुदीराम बोस जैसे लोग, वो सत्ता के पीछे कभी नहीं भागे थे। उनको अपने देश से प्यार था, सत्ता से नहीं, और ना ही पॉलिटिक्स से, और ना ही गोरे लोगों से। गांधी चापलूस था, वो गोरों की मतलब क्या गुलामी करता था, और ये जो थे वो गोरों की बार करते थे उस पे, और सीने में बार करते थे, पीठ के पीछे नहीं, सीने में। सो गाइस, ये थे जलियांवाला बाग की इन्फॉर्मेशन जो आपको जरूर ही जाननी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि किसी टॉपिक पे, किसी हिस्ट्री के कुछ ऐसे नमूने, कुछ ऐसे नोट्स जो आपको नहीं पता है, ऐसे कोई टॉपिक जो आपको नहीं पता है, तो आप हमें अगर कमेंट करते हैं तो मैं उन्हें पूरी की पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। सो आज की बातें हम यहीं तक रखते हैं और आपसे जल्द मिलने की कोशिश करते हैं एक नए अच्छे टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।